guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? So I'm back again with another pick a card reading guys, and आज का जो टॉपिक है is about आपकी लाइफ में क्या आने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में, ठीक है। एंड मैंने इस बार पाइल को ऐसे टर्न कर रखा है सो दैट आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो प्लीज़ गो हेड गाइज। अगर आप न्यू है वेलकम बैक। एंड गाइज मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। एंड अगर आपसे कनेक्ट होता है, रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। एंड लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे गाइज 3 पाइल है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही तो मैं पाइल को टर्न कर दूँगी, बट आई विल वांट कि आप ऐसे ही चूज़ करें पाइल को, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। सो नाउ आई एम टर्निंग द पाइल एंड दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज़ चैरियट एंड दिस इज़ स्ट्रेंथ। सो प्लीज़ गो हैड। अगर आपको डाउट एंड कन्फ्यूजन था आप चूज़ कर लीजिए पाइल को एंड क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू देयर, ठीक है। सो एज़ फार एज आई कैन सी गाइज, आपके लिए पता है क्या, मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रही है कि ओवरऑल लाइफ में चीज़ें मूव होनी शुरू हो रही है, मूव ऑन होनी शुरू हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में किसी में भी शायद मूव हो रहे हो, फिज़िकली भी मूव हो रहे हैं एंड इमोशनली भी मूव हो रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि वो एक पार्ट अपने पास का शायद छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ नई बिगिनिंग, कुछ नया करने का भी सोच रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप पे कर्मा बेसिकली काउंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइस, पहला नंबर 1। तो अपने कर्मा को प्लीज़ हमेशा ही वॉच आउट रखना कि आप कैसा कर रहे हो, किसी के साथ कैसा कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है किसी और के लिए। आपके थॉट प्रोसेस अगर किसी के लिए नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव कोशिश करना, बिकॉज आगे आने वाले लाइफ के लिए चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, कर्मा बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड पहले से शफल कर रखे हैं। एक है पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये पर्सनल लाइफ के लिए है। मैंने कार्ड्स देखे नहीं है क्या आए हैं, तो आपके सामने ही मैं इसको टर्न अराउंड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे द स्टार आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 of wand, 4 of swords and 2 of wand। यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गाइस आप मूव ऑन हो रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में। शायद यहाँ पर ये नज़र आ रहा है दैट आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के वेट में थे, किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, कोशिश कर रहे थे कि शायद चीज़ें सही हो जाए। अकेले ही शायद कोई रिलेशनशिप या अपने इमोशंस को अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे, या फिर ये भी है कि अकेले हो जा रहे थे, बार बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो जा रही थी कि आप अकेले पड़ जा रहे थे और अकेले डील कर रहे थे। बट अब ऐसा आई थिंक सिचुएशन आ रही है दैट अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे मूव होना है, मुझे अपनी लाइफ में मुझे खुशियाँ चाहिए। एंड चाहे जो हो, अब मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं रहना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अब आपको चीज़ें शायद जो ऐसे पसंद होती थी, आपको अपने शायद अगर अपनी लाइफ में पहले कुछ चेंजेस करे थे, नॉट अपने हिसाब से बट किसी और के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ में आपने जो चेंजेस करे थी, अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं अपने हिसाब से चेंजेस करूँ अपनी लाइफ में। जो मुझे चाहिए, जो मुझे खाना है, जैसा मुझे पहनना है, या फिर जैसा मुझे रहना है, जो मुझे, अगर मुझे डाइट नहीं रखनी है, डाइट नहीं ले करनी है, मुझे नहीं, मैंने नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी या करूँगा। चाहे जैसे मुझे रात को सोना है या फिर रात को नहीं सो, मतलब अपनी मर्ज़ी से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब आप चाह रहे हैं कि यार वो चीज़ मैं करूं, बिकॉज़ मैं शायद भूल गई थी या भूल गया था कि यार होता कैसा है वैसी लाइफ जीना। इट इज़ लाइक कि शायद भूल गए थे आप लोग, आप में से कुछ लोग स्पेशली, दैट किसी और पे डिपेंड ना रह के बट खुद अकेले खुद पे डिपेंड करके कैसा होता है रहना, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहते, अपने पास्ट को नहीं देखना चाहते, एंड यू आर लाइक कि
मूव ऑन फिजिकली भी हो रहे हो, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे मुझे दिख रहा था मूव ऑन यहाँ पे फिजिकली भी हो रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, शायद आपके पास अगर ऑप्शन या कुछ है अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लव गाइस, इट इज़ ऑल जनरल अबाउट पर्सनल लिविंग, पर्सनल लाइफ। तो हो सकता है कि आप एक नहीं दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो लाइफ में अभी किसी चीज़ से रिलेटेड, एंड आप उसमें से कोई एक डिसीजन लो। सिटी मूव, कंट्री मूव, प्लेस मूव हो सकता है आप में से कई लोग। हाँ, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे अभी जो गिव अप वाली एनर्जी थी यहाँ पे आपके लाइफ में ना, आई कैन नॉट सी कि अब वो होगी, मतलब अब आप गिव अप नहीं करना चाहते, अब आप छोड़ने वाला होता है ना कि छोड़ ना जाने दो, देखा जाएगा जो होगा या फिर जो डेस्टिनी में होगा। नहीं, आप में से कई लोग खुद से उठ के अब करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, अपने कंट्रोल में रादर देन किसी और के कंट्रोल में, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप में से ऐसे लोग हो कि काफ़ी अकेले मतलब कि आपको फैमिली या फिर कोई टर्न ऐसा होता था कि आप अकेले रह जाते थे हमेशा, ठीक है, या फिर अकेले वेट करते रहते थे आप, कोशिश हर एक चीज़ का शायद वेट लिखा हो आपके लाइफ में शायद जनरल, बट यस कुछ एक नया ही फेज़ दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ, विच इज़ सो वेरी पॉजिटिव। तो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पर्सनल लाइफ में, एंड द स्टार इज़ समवन जो खुद से शाइन करता है, किसी के शाइन की ज़रूरत नहीं है, एंड किसी के पहचान, किसी के चीज़ की मोहताज नहीं है, एंड वैसे ही आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, अपने आप को चमकाओगे इन द सेंस अपने हर एक एरिया को। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आपका बोलने का नज़रिया, चाहे आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिससे बातें करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को लेके, अपने आसपास आप जितना सोशल मीडिया से जितना ओपन थे, आप क्या देखते थे क्या नहीं देखते थे, उसको भी आप कुछ ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यस उसको मैं इन्फॉर्मेटिव रखूं, ना कि फालतू में टाइम वेस्ट करूं। एंड खाना पीना एवरीथिंग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ एरिया में आप काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दैट अब आप जैसे इंसान थे और वर्सेस जो इंसान आप बनना की कोशिश करोगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा वर्सेस यू एंड यू इन द फ्यूचर। आपके इमोशंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है चेंजेस, कि आप कोशिश करेंगे कि सेल्फ लव ज़्यादा करें एंड सेल्फ केयर ज़्यादा करें, नींद पूरी लें, एंड पानी ढंग से पिएं, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने गोल पे फोकस करें, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। Okay, dogs are barking outside. So guys, this is what I can see for all of you. आगे पर्सनल लाइफ में यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, so let's move on to प्रोफेशनल लाइफ की क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। so this is for प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों के लिए। so यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एंड जजमेंट है, ठीक है। सो मैं जजमेंट को यहाँ रख देती हूँ, है ना। आई रियली होप दैट यू आर एबल टू सी ऑल द कार्ड्स, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं पहले बाद में करती हूँ। सो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ओके, सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में आप एक्सेल करने की कोशिश करें, कोई स्पेसिफिक कोर्स करें, या फिर कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली एंड इंफॉर्मेटिव, कुछ ऐसा जिसमें आप एक्सेल करें। तो यहाँ पे मुझे एक्सेल होते हुए देख रहे जैसे ये इंसान 2 सॉर्ड को अपने आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ है, वेरिन की इसको पता है कि मैं कितना एक्सेल हूँ, एंड मैं इसको जहाँ पे मुझे अगर ज़रूरत भी होगी तो आंखें बंद करके फाइट कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पे ये नज़र है आप लोगों के लिए कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी है ऑप्शंस कुछ चीज़ों के लिए कि आपकी लाइफ में फ्यूचर को लेके कोशिश करना दैट अगर आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो गाइडेंस में बता रही हूँ गाइस, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है दैट मीन कि आपको लगता है
कि शायद मेरे लिए नहीं है या फिर छोटी है या फिर कुछ ऐसा, एंड उसको बिना उसके बारे में ज़्यादा सोच के या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख के आप उसको मना कर दे। डू नॉट डू दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे ज़रूर है कि बहुत लोगों के लिए थैंकफुली वाओ दिस इज़ सो पॉजिटिव दैट एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे ज़रूर है कि ऑब्वियसली आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, पैसों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपके पास पैसा आ रहा है। हो सकता है कि एकदम से आपके पास पैसा आ जाए किसी चीज़ के लिए जहाँ पे फंसा हुआ था, या फिर कोई आपको ऐसे कुछ पैसे दे दे कि कुछ ऐसा जहाँ पे मनी आ रहा है, ठीक है। चाहे ये जॉब हो गया या फिर बिजनेस हो गया, फिर कोई पैसा अटका हुआ था वो हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपने शायद लॉटरी या फिर आपने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर रखा हो, कहीं पे आपने कुछ पॉलिसी ले रखी हो, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट बढ़ जाए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आपके लिए कहीं ना कहीं उस वे में ज़रूर आ रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और पैसों के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। जो भी चीज़ गाइस आप लोग अभी एक्शन लेंगे ना, आपके फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई डिसीजन कोई हो गया, किसी के कोई स्पेसिफिक कोर्स, कोई एक डिसीजन जो इन टर्म्स ऑफ आपकी लाइफ करियर के लिए चेंज हो गया, करियर चेंज डिसीजन हो गया, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आप में से ऐसा भी हो सकता है दैट विद दिस जजमेंट दैट आप में से काफ़ी लोगों की ये क्या कहते हैं न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ आपके जहाँ पे आपका कुछ रिज़ल्ट है या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली अपने करियर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, आपको न्यूज़ की ज़रूरत है जिसमें आपको लोग जज करेंगे, आपको देखेंगे, चाहे टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ें हो गई, किसी प्रोजेक्ट को वो गो थ्रू करना हो गया, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। ऐसा भी होगा ऑब्वियसली आपको आगे चल के लोग काफ़ी जज करेंगे आपके काफ़ी टेस्ट एग्ज़ाम्स या फिर आई वुड से आपके करियर में, क्योंकि यहाँ पे आप चढ़ाव आ रहा है आपके करियर में गाइस। यहाँ पे आपके इमोशंस की जब बात हुई थी काफ़ी स्टेबल था, ऐसे जा रहा था मतलब प्लेन जा रहा था आपका इमोशन, एंड मतलब एक सीधा शांत सा काम सा दैट जो मैंने अब सोच लिया वो करना है और उसी पे आप कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे करियर में दिख रहा है कि सीधा ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते हुए ये नहीं एकदम ऊंचाई को छू रहा है एकदम से और एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड मिरेकल हो रहा है एंड एवरीथिंग, नो, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे लोग काफ़ी लोगों को आप जान रहे हैं, आप पहचान रहे हैं, मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को जज कर रहे हो कि कोई कैसा है क्या है। एंड यस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं स्टेज पे जाने का मौका मिले, कुछ अवार्ड रिसीव करने का मौका मिले, कुछ करने का मौका ले आगे आगे आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप ऐसे किसी स्पेसिफिक फील्ड में हैं, ठीक है। वाओ, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर नाउ। यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, अगर आपके लॉन्ग उसके लाइफ की बात करूँ ना, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो दिस इज़ फॉर श्योर दैट आपके लाइफ में एक फिक्स अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी है जो आप, ऐसा होता है ना कि एक अच्छी लाइफ जिसमें आप अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा सब कुछ लेके कर सकते हैं एंड एक शांत सी लाइफ जी सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप एक ऐसी पोजीशन ज़रूर हासिल करेंगे जहाँ पे फाइनली एक शांत और काम पोजीशन पे होंगे और जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है करना ना, उसी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे, ठीक है। एंड यस विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ नज़र आ रही है दैट कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के करीब है और जो आपके लिए करियर से भी कनेक्टेड है वो आपकी तरफ आती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यस दिस इज़ व्हाट आई कैन सी गाइस। एंड एक कार्ड मैं उठा लूँ आपके लिए ओवरऑल व्हाट इज़ कमिंग इन लाइफ अहेड, माय ओरेकल कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ गैब्रियल, दिस इज प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम
wise planning, take the time to next step. Wow, Knight of Gabriel, Knight of Wands, take time to take action, great passion for a cause. Okay, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से जो ओवरऑल आपके लाइफ में आ गया है ना टाइम, कि इस टाइम टू टेक एक्शन और बी एनर्जेटिक, करेजियस चीज़ों को लेके और कॉन्फिडेंट रहो, बस दैट्स यू हैव टू फॉलो, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अच्छी चीज़ें, किस्मत, अबंडेंस, वो सारी चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो गाइस, हाय। पाइल नंबर 2 से आप लोगों ने चूज़ किया है चैरियट, एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है जो आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ में क्या चीज़ आ रहा है इस बेसिकली मूवमेंट, कुछ मूव होना, बेसिकली आपकी लाइफ मूव ऑन होना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप अभी शायद कुछ ऐसे डिप फेज में हो जहाँ पे आप थोड़े मतलब खुश ना हो, एंड आप सेटल ना हो चीज़ों को लेके, शायद अपनी फीलिंग्स को लेके, या फिर क्या हो रहा है बाहर उसको लेके, एंड शायद आप ज़्यादा बात ना करते हो मे बी। सो बट यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप ऐसे फेज़ में है, बट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो आपको इस फेज़ से निकाले। एंड वो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि देखिए आप ये खड़े हैं एंड दिस आर दी हॉर्स, ये चला रहा है, बट यहाँ पे देखो ऐसे मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहे हैं अभी कि ये हॉर्स लेके जा रहे हैं इसको, ये इतना उस पर नहीं है कि मुझे कहीं जाना है, मतलब जस्ट इसको छोड़ दिया है, हॉर्स को पकड़ा हुआ है, बट ऐसा कुछ मेहनत नहीं कर रहे कि चलाने के लिए। सो वैसे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इस हॉर्स की तरह आप भी शायद कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे हैं कि भाई पता नहीं अब क्या होगा, बट कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें कुछ ऐसी आएंगी जो आपको चलने पे, मूव ऑन होने पे मजबूर कर देंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये पर्सनल लाइफ के लिए मैंने निकाला है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैंने पहले निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, वाह कितने ऑपोजिट कप्स हैं, वाह। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ शायद फॉल अपार्ट हो रही है, सब कुछ बिखर रहा है, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है मे बी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ, जो भी है, बट लेट मी टेल यू, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं जो मैसेज मिल रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप फाइनली बाद में थैंकफुल रहोगे, थैंकफुल करोगे भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, दैट कि अच्छा हुआ, ये हुआ, नाउ आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, मैं सेटल हूँ अपनी लाइफ में, एंड मेरी फीलिंग्स फाइनली, मैं जैसे मुझे लगता था कि मेरी फीलिंग ख़त्म हो गई है या फिर इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, मुझे खुश नहीं रहना, मैं खुश नहीं रहूँगी, नहीं, यहाँ पे ऐसा ज़रूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी सारी वापस आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का पास अच्छा नहीं रहा हो, पॉजिटिव नहीं रहा हो, आप कुछ धोखे, फरेब और कुछ फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, नॉर्मल फैमिली में कुछ ऐसा आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, दैट आपको आपका ट्रस्ट टूट रहा हो, ट्रस्ट जा रहा हो हर एक चीज़ों से, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फाइनली आता भी है ना कि अपने ट्रू इमोशन भी शेयर करे, तो आपको फील नहीं होता उतना कि क्या है, क्यों है, मतलब आई डोंट थिंक सो, आई डोंट फील लाइक, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड बट येस, आपकी लाइफ मूव ऑन हो रही है, अपने आप ही हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, आपके पास मुझे कुछ लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे दैट आपको मूव करना पड़ेगा, आपकी हवा मूव होगी, आपका प्लेस मूव होगा कहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी नहीं है, वो हवा भी आपके लिए अच्छी नहीं है जो भी है। एंड इसीलिए आप का जो इमोशंस हैं, आपका जो एनर्जी है, वो काफ़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये रीज़न्स हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी, ये रीज़न हो सकता है कि आप कोशिश करो कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ काम करना शुरू करूं, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है गाइस, एक स्टोरी नज़र आ रही है यहाँ पे कि बहुत बुरी रही लाइफ, एक फेज़ रहा जहाँ पे मुझे किसी ने कोई वैल्यू नहीं करी, किसी ने कोई मुझे प्यार नहीं किया, या फिर हर एक ने धुतकारा। अब एक ऐसी फेज़ पे है जहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, सेटल हूँ, और आई डोंट केयर यहाँ पे जो आने वाला है, दैट आई डोंट केयर कि कोई क्या
कैसा था पास्ट या फिर किसी ने मेरे साथ क्या किया, आई एम खुश एंड आई एम हैप्पी एंड आई बिलीव यू शुड बिलीव इन दिस। अगर आपके साथ एक कनेक्ट हो रहा है ना गाइस, सो प्लीज़ इस चीज़ पे बिलीव करना, ठीक है। आपके लिए ज़रूर यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोशिश करिए कि अपने आप पे अगर आप स्पेंड कर सकते हैं अपनी खुशियों पे, लेट्स से अच्छे कपड़े पहनना या फिर कुछ चीज़ें बाय करना जो आपको पसंद है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सोशलाइज करना, अपने इमोशंस निकाल के लाना एंड बिकॉज वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और अगर ये पॉसिबल है अपने वर्क, अपने काम में या फिर कुछ सीखने जाएं वहाँ अपने ऑफिस और या फिर ट्यूशन कहीं पे भी जहाँ पर भी आपको मौका मिले निकलने का, ठीक है, वहाँ पे करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है सोशलाइजेशन, और अपने आप पर खर्च करें, ठीक है। और यस, आपकी जो विश है अपने इमोशंस से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो यहाँ पे काफ़ी सेटल दिख रही है कि आपको वो चैन की सुख जो मिलता है ना, सुख, पीस वाला सुख, वो मिलेगा। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, ये ज़रूर है गाइज, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2 बिकॉज काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है पास से होती हुई एंड देन प्रेजेंट में आती हुई एंड देन फ्यूचर में जाती हुई। अपना होप मत छोड़ना, ठीक है। सो गाइज, ये हो गया पाइल नंबर 2 का पर्सनल लाइफ। हो सकता है कि आपसे आपको पर्सनल लाइफ का कनेक्ट हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का कनेक्ट हो, एक कनेक्ट हो या दोनों कनेक्ट हो, बेसिस आपसे जो कनेक्ट हो आप फिर दूसरा पाइल देख सकते हैं, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपसे पर्सनल लाइफ ये कनेक्ट हो तो प्रोफेशनल लाइफ अगर ना कनेक्ट हो रही हो तो पाइल 1 देख सकते हैं जिससे भी आप कनेक्ट हो नेक्स्ट, ठीक है। सो अब ये प्रोफेशनल लाइफ पढ़ रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आया है द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, वाओ। यहाँ पे एक और चीज़ ऐसी आ रही है कि हो सकता है पहले में तो आप लोगों की लाइफ ऐसी रही होगी भाई कि एक ऐसी फीलिंग आपको लगी रहती होगी, एक फेलियर वाली, एक लूज़र वाली, एक ऐसी फीलिंग कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता या फिर होप छोड़ दी है, वेट एंड क्या कहते हैं, वैल्यू नहीं होना, वैल्यू नहीं करना, लाइफ में वैल्यू होना ही नहीं, किसी की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस नहीं होना, वर्क हो गया, घर हो गया, बाहर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कहीं पे भी। ओके, और ऐसा होगा, ऐसा है क्या गाइस? आपकी हॉबीज़ क्या है? कभी आप लिखना ज़रूर। पाइल नंबर 2, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे हॉबीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि अपनी हॉबीज़ के ऊपर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोग भूल गए हो कि मुझे करना क्या पसंद है, मैं एक्चुअली अच्छा किस में हूँ। उस चीज़ को शायद टाइम लगे आपको सोचने में कि क्या किस में अच्छा हूँ, तो कोशिश करिए उसको निकालने में, बिकॉज ये ज़रूर सबसे पहली गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है ना। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे ज़रूर सबसे पहली चीज़ आ रही है कि आपके लाइफ में एक तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा स्टार्ट करें, कुछ ऐसे जॉब, बिजनेस, स्टडी, किसी चीज़ में ऐसे जाएं जिसमें आप पहले नहीं थे, ठीक है। कुछ ऐसा नया सीखे जो आपने पहले नहीं सीखा था एंड और वो चीज़ आपके लिए एकदम नई जर्नी हो, एकदम नया हो, एकदम अलग हो एंड आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हो एंड उसी में आई कैन सी कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ आ रहा है। काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको उससे रिलेटेड एंड ये चीज़ आपके दिल से करीब होगी। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपका हॉबी, आपका दिल, आपका मन जिस भी चीज़ की तरफ कहता है ना कि मुझे ये करना है, आप दिल से उसी को करिए पाइल नंबर 2, बिकॉज आई कैन सी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन करियर है। उसके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी, आप एक्सेल करेंगे उस चीज़ में। यस, अगर हो सकता है कि आप नए हो बट आप क्या कहते हैं, नए होने के बाद भी उसमें कर लेंगे बिकॉज आपकी डेस्टिनी उसमें है, ठीक है। और आपको कमी नहीं होगी आपके पास ऑफ़र या प्रोजेक्ट या जॉब अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन या मनी की, लोगों के प्यार की कभी कमी नहीं होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कम, आप निकलो इस चीज़ से एंड अपने दिल को, अपने हॉबी को फॉलो करो। तो अगर ऐसा है कि आपको अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्राई एंड फाइंड आउट, लिखना शुरू करिए। अपने दिल को जितना भी हो सके आप खगोरिए कि आपको क्या लगता है। बहुत बार होता है हमें नहीं पता होता, राइट। सो वाओ, सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मैं एक कार्ड शफल कर रही हूँ।
जनरल मैसेज के लिए ओरेकल कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। वाह, 9 ऑफ एरियल अभी आया था ना, दैट 9 ऑफ कप्स आया था ना पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे देखो वही है ये 9 ऑफ एरियल। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लेफ्ट फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। आपकी जो ड्रीम है, आपका जो 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 विश है ना, वो फुलफिल ज़रूर होने वाली है। कोई एक ड्रीम ज़रूर, कोई एक विश ज़रूर फुलफिल होने वाली है। कन्फर्मेशन है पाइल नंबर 2। वाओ, आपकी ड्रीम, आपका विश फुलफिल होने वाला है कोई एक। तो कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए जिसमें भी आप चाहते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ पेज ऑफ रफाइल, यहाँ पे a new emotional situation, message regarding relationship, a social invitation, a great intuitive sides। ओके, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग ऑफ कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि न्यू बिगनिंग, मतलब कुछ के लिए नहीं, न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे मैंने वैसे पैसे बता दिया प्रोफेशनल लाइफ से, बट यहाँ पे इमोशनली बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ इमोशंस भी हो सकते हैं। नया लव, नया प्यार, नए इमोशंस, न्यू पार्टनर, समथिंग कुछ ऐसा विच इज़ वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर आपके लिए। ठीक है, वाओ। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे आपसे मैच हुई रीडिंग, पर्सनल रीडिंग मैच हुई, प्रोफेशनल मैच हुई, या फिर क्या दोनों हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हाय, पाइल नंबर 3 से आप लोगों ने चूज़ किया है स्ट्रेंथ कार्ड। गाइस, यहाँ पे मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल का जो अलग अलग कार्ड्स हैं वो मैंने पहले से निकाल लिए हैं शफल करके, एंड हो सकता है आपसे दोनों रेजोनेट हो, पर्सनल और प्रोफेशनल, या फिर एक पार्ट रेजोनेट हो। सो जो एक पार्ट नहीं हो रेजोनेट आपसे, तो आप पाइल 1 और पाइल 2 दोनों देख सकते हैं, जिससे भी आप कनेक्ट हो नेक्स्ट। ठीक है, तो टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूंगी दोनों का अलग अलग। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे पाइल नंबर 3 स्ट्रेंथ के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हो रही है कि पुश हो रही है आगे, पुश हो रही है, आप मतलब धक्का देके उसको आगे कर रहे हैं, आगे हो रही है। एंड हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आपके लाइफ में जो आपको नहीं पता कि समवेयर आपका जो वो स्ट्रेंथ एरिया है, या फिर आपका जो पॉजिटिव एरिया है, आपका जो ऐसा है कि जो आपको डिस्कवर नहीं हुआ है अपनी ही क्वालिटी, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी वो डिस्कवर होगी। आपको नहीं रियलाइज़ है अभी शायद कि आप किस फेज़ में कैसा रिएक्ट कर लोगे, एंड कैसा रिएक्ट करते हो। अभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आगे जो आपके उस आई वुड से टैलेंट को, या फिर आपके स्ट्रेंथ को, या फिर आपका एक नई क्वालिटी जो आपके लिए स्ट्रेंथ के बराबर होगी, वो निकल के आएगी, राइट। तो एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे यहाँ पता है, कुछ जो मुझे वाइब दे रहा है, कुछ डेयरिंग सा, या फिर रिस्क टेकर, या फिर बोल्ड, मुझे ऐसी कोई वाइब दे रहा है, तो हो सकता है उससे कुछ कनेक्टेड हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे ये है पर्सनल के लिए रीडिंग। सो पर्सनल के लिए वाओ, ओहो वाह, मैंने 6 कार्ड निकाला है यहाँ के लिए, 7, ओह 7 निकल गए। आई डू नॉट रियलाइज, एंड प्रॉब्ली पता नहीं क्यों करना चाहती थी मैं। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चलो रख देती हूँ, आप देख तो पाएंगे है ना, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गेट टुगेदर आपकी फैमिली में, गेट टुगेदर आपके लाइफ में हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रही है, आप लोगों से, अपने फ्रेंड से, सबसे मिल रहे हैं जिससे आप चाहते हैं। एंड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, मतलब आपके आइडियाज़, आपकी बातें, आपकी सोच, सब कुछ सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। वाह, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपने अगर कर रखी हैं, करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप अपने लोगों से डिस्कस कर रहे हो जो आपके आसपास है, जिससे आप क्लोज़ हो। दैट इज़ नॉट ओनली फैमिली, इट इज़ ऑल्सो कि जो भी आपके फ्रेंड है, या फिर नोन है, या फिर फ्रेंड नोन भी नहीं है, वो रिलेशनशिप का नाम भी नहीं, बट वो आपके क्लोज़ हैं दिल के, ये उनसे आपकी बातें मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी दूर थे, कुछ लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे या मिल नहीं पा रहे थे, यहाँ पे दिख रहा है कि आप वो कर रहे हो। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपकी लाइफ में रही हुई, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसा पार्ट रहा आपकी लाइफ में जिसमें आपने खुद ने काफ़ी मेहनत करी है,
खुद ने काफ़ी बहुत कोशिश करी है चीज़ें सही होने की, सही करने की, राइट। तो यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि अब आप इस दिस समथिंग की शायद आपने होप छोड़ दी हो या नहीं, दैट इज़ अप टू यू, उसका मैसेज नहीं मिल रहा, बट उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आउटकम है, वहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आता हुआ आपके ऊपर। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अभी आगे आने वाले टाइम में अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ दान धर्म करेंगे। आपके पास क्या कहते हैं कि जो भी पैसा है या फिर खाना है, आप कोशिश करेंगे कि कितनों में बांट दें। शायद आप पहले से ही करते हैं, बट आपकी पर्सनल लाइफ में ये भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, एंड कमी नहीं होगी आपके पास। आप जितना देंगे आपको उतना मिलेगा, आपसे ज़्यादा मिलेगा, बट कमी नहीं होगी। तो अगर आप नहीं करते हैं ना, आपको करना चाहिए, बिकॉज आपका मुझे इससे दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो राहु है ना, वो बहुत हद तक रिलीज़ हो रहा है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए गाइस, ठीक है। आपके अंदर की एक एलिगेंसी निकल के आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में यार। आपकी एलिगेंसी मतलब ये एक कार्ड जो होता है ना, बहुत एलिगेंट कार्ड होता है, वेरिन की बात मतलब प्रिंसेस एंड प्रिंस एंड क्वीन एंड किंग जैसी एलिगेंसी मैं पहले बता दूं, वेरिन आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं दैट शायद मेच्योर एज में हों, 30s 40s या उससे कम, बट काफ़ी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान और काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख रखी हो, उतार चढ़ाव देख रखा हो। तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप अभी पर्सनल लाइफ में ना आप काफ़ी लग्जरियस चीज़ें अभी जीने वाले हैं अपनी लाइफ में आगे। अच्छे कपड़े, अपने हेयर का ध्यान रखना, और अगर कुछ पेट पालना है, पेट देखना, अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप बाय कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे काफ़ी टाइम से बट आप अफोर्ड आप कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप वो बाय कर रहे हैं एंड अपनी फैंटेसीज़ को, अपने विशेज़ को, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। येस, इट इज़ नॉट ऑलवेज लव, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट एनीथिंग वट एवर इज़ इन योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। एंड आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें ये भी है कि हाँ, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी भी दिख रही है बहुत लोगों के लिए होती हुई। ऐसा भी है कोई बच्चा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी चीज़ें अच्छी लेके आए, ठीक है। आपकी ऑल्सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, एक मजिशियन की तरह जो लोगों के लिए काफ़ी आई वुड से क्लोज बॉक्स की तरह है। आप अभी आपके बारे में आपको नहीं पता और आपके बारे में आपको लोगों को भी नहीं पता कुछ चीज़ें। I'm telling you guys because you are someone actually like a magician, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, कि कब कहाँ कौन से क्या नया जादू आ जाए, या फिर क्या नया स्ट्रेंथ, या फिर क्या नया ऐसी चीज़ आ जाए दैट नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड इन योर कमिंग लाइफ। एक्चुअली आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, बहुत चीज़ें उजागर होने वाली हैं, और कोशिश करिए जल्दी सुबह उठिए एंड अपनी सन की एनर्जी को अपने बॉडी में लीजिए एंड अपना डे उस चीज़ से स्टार्ट करिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आपके लिए जो गाइडेंस है पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। वाओ, सो लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है कि पर्सनल आपसे कनेक्ट हुई हो, प्रोफेशनल ना हो, प्रोफेशनल कनेक्ट हो, पर्सनल ना हो, तो प्लीज़ वैसे ही आप मैसेज लीजिएगा एंड नेक्स्ट जो भी पाइल है, पाइल 1 और 2, आप उसके लिए देख लीजिए। दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल लाइफ। किंग ऑफ वॉन्ड, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है रिवर्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है गाइस दैट आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है दैट ऐसी इसमें हो कि काफ़ी टाइम से किसी फाइनेंशियल कंसर्न की उससे आप परेशान हो, फाइनेंशियली आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें हो जाए लाइफ में, चीज़ें हो जाए, सेटल हो जाए लाइफ में, लोन लेने की नौबत आ गई हो, या फिर जॉब चले गई हो, करियर में प्रॉब्लम्स आ गए हो, और ऐसा कुछ। और ऐसा भी है कि शायद कुछ लोग अपने डिज़ायर के लिए अपने अच्छे कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, ठीक है। मेहनत करते हो बट उसका रिज़ल्ट इतना अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ज़रूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना थोड़ा सा
जब आपको जैसे भागना होता है तो क्या करते हो, पीछे तो 2 कदम लेते हो देन फिर आगे आते हो, राइट, फिर भागते हो। तो वैसे ही आपकी लाइफ ऐसे जा रही है कि पीछे 2 कदम गई और आगे भागेगी। एंड भागेगी ऐसा नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। तो यहाँ पे ज़रूर आपको बोला जा रहा है, आप एक गाइडेंस के लिए सबसे पहली चीज़ सर आप पीछे होइए एंड भाग के देखिए कि आप भाग के देखिए नहीं सॉरी, पीछे होइए और देखिए कि कहाँ पे क्या गलती हुई। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कुछ उसमें वेरिएशन, कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पर, कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा हो सकता है आपने एक सेम थॉट प्रोसेस से आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, सेम जगह अप्लाई कर रहे हो, सेम जॉब या फिर कुछ ऐसे, कुछ आपको नया करने की, कुछ नया अलग तरीके की और एक नई सोच की यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रही की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। एंड क्या कहते हैं, यस, एंड जब आप करेंगे ना कुछ ऐसी नई चीज़ जहाँ पे शायद आप रिजिड भी हैं और रिजिड हो रहे हैं आपकी सोच में, आपके करियर के लिए, डिसीजन के लिए, तो कोशिश करिए आप ना रहे, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें। हर एक एरिया से आप देखिए, हर एक एरिया से आप देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको पीछे होके 2 कदम सारी चीज़ें भापने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ गलत करी है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब जैसे ही आप करेक्ट करेंगे ना, आपको एक्चुअली आई कैन सी कि चीज़ें बहुत बेटर हो जाएगी अपने करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं, काफ़ी दिल से चाह रहे हैं दैट मेरे पास हो जाए, मेरे को ये जॉब मिल जाए या फिर ये पोजीशन मिल जाए, ये प्रोजेक्ट मिल जाए, ये बिज़नेस में हो जाए, कुछ भी ऐसा, ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने आपका जो पैशन है, आपके जो अंदर का जो आग है वो वापस लगने की ज़रूरत है काफ़ी, ठीक है। तो आप करिए ज़रूर, बिकॉज़ आपका आपका जो है ना विज़न अपने लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ जस्ट दैट कि उस एक थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी गाइस। और एक कार्ड मैं उठा लूँ पाइल नंबर 3 के लिए, ओरेकल कार्ड। सो लेट्स से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। पीस एंड 9 ऑफ एरियल। वाओ, 9 of Ariel, your dreams are fulfilled, hard work leads to great success, a love for the beautiful things in life. Okay, तो यहाँ पे ज़रूर ये जो मैसेज आ रहा है दैट आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होने की कगार पे हो सकती है या फिर फुलफ़िल ज़रूर होगी, बट इट इज़ जस्ट दैट कि वो जो किक है, वो चीज़ है, उसकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाए हो, एंड जब भी आप करेंगे तभी आपका फ्यूचर और प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव दिखेगा। और सारी चीज़ें लेट गो कर दीजिए। आपको पीस ऑफ माइंड, पीस इन लाइफ ज़रूर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो या सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे रेजोनेट हुआ, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। क्या कनेक्ट हुआ, पर्सनल कनेक्ट हुआ, प्रोफेशनल कनेक्ट हुआ, दोनों कनेक्ट हुआ, दैट वेज में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।